आपने थार 5 डोर का वेट क्यों नहीं करा। वो इस प्राइस रेंज में कोई कार आपको नहीं दे सकती है, और क्रेटा सेल्टोस में से ना एनी डे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। इतनी जब कोई कार झूल रही होती है ना भाई, आप लोग समझदार हो ही समझ गए होंगे कि मैं कौन सी कार में हूँ, क्योंकि एट प्रेजेंट जिस कार में इतना ज्यादा बॉडी रोल है, जिसके ऐसे इंटीरियर है, मतलब कि प्लास्टिक फाइबर वाली छत है, वो है महिंद्रा की थार, जो कि हमने 2 दिन पहले ही ली है। डिलीवरी वीडियो आपने कल देखी होगी, एंड उस दिन ना मैंने रात को चलाई थी 2 दिन पहले। उसके बाद भाई मैं आज चला रहा हूँ। वाओ, क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। एंड इस वीडियो में ना सब कुछ बताऊंगा भाई। जो डिलीवरी वीडियोस में कमेंट थे कि भाई यही कार क्यों लिए आपने। सबसे पहले तो रास्ते देख लो भाई, जब हमें काम पे जाना होता है ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं। उससे ज्यादा घुमा रही थे से हाँ, ये पर एक्सटर के ना बड़े वो है धम धम वाले, ये इसमें ये है कि बॉडी रोल वगैरह ज्यादा है। बट हाँ, मैं ये कहता रास्ते आप देख सकते हो कैसे हैं, जहाँ पे हमें काम पे जाना होता है इन रास्तों को क्रॉस करके जाना होता है। हम भी अपने बच्चों को कहेंगे कि What? जब हम काम पे जाते थे बहुत गंदे गंदे रास्ते क्रॉस करते थे, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे हो जाएंगे ये वाले रास्ते तो सारे बिल्कुल ही टिच हो जाएंगे, हाईवेज वगैरह बन जाएंगे। और हमारे से मेरा मतलब भाई मेरे ही हैं, भैया तो शादीशुदा हैं ही। बट हाँ, जो सबसे मेन रीजन है ना, जो सबसे कोर रीजन है, वो यही था कि भाई देखो डेली कम्यूट के लिए कार चाहिए थी, A to B जाना था, मतलब कि घर से काम पर जाना था, और जो रास्ते हैं वो ऐसे हैं, इस वजह से भाई ये वाली कार ली। बट और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अंडर 15 लाख डीजल इंजन में ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। एंड यस, इसी के साथ साथ पहुंच चुके हैं भाई अपने डिटेलिंग जिला पर। अब मैं सोच रहा हूँ इस पर क्या कराएं, बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देख लो भाई, ये खड़ी है वरना, ये किसी ने इस पे आर्ट वर्क करा है। आर्टिस्ट कौन है वो ढूंढना पड़ेगा। बट एनीवे, ये आ रखी थी भाई हमारे पास क्रेटा फॉर डेंटिंग, पेंटिंग एंड फॉर ग्रेफीन कोटिंग। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फाइनल टचेस रहते हैं। जैसे ये देख रहे हो बिल्डिंग, इस पे यार मतलब कि कोई भी कार हो, जो प्लास्टिक वाली चीज होती है ना, बहुत ही लेनी देनी कर देती है। इस पे स्पेशल कोटिंग आती है, अभी वो अप्लाई हम करेंगे। बाकी ये सभी इसके शीशे वगैरह भी रहते हैं, इन पे भी कोट वगैरह होगा। बट यस, वरना की बात करें ना भाई, अब मैं इस पे सोच रहा हूँ कुछ अलग चीज कराने का, मतलब कि कुछ छपरी टाइप नहीं, ये नहीं कि अलॉय व्हील्स वगैरह चेंज करा दिए। अब देखते हैं वो सीन भाई कब एग्जीक्यूट होता है कब नहीं। बट एनीवे, आज की वीडियो में ना हम थार की ही बात करेंगे, एंड इसमें जो जो मॉडिफिकेशंस कराने उसकी बात करेंगे। पहले भाई ऑफिस चलते हैं, पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो हाँ जी, टाइम हो चुका है भाई 12:30। थोड़े बहुत काम कुम निपटा के अब हम निकल चुके हैं, और अब मैं आपको ना इन डिटेल बताता हूँ जो सच्चाई है। एंड सच्चाई से मेरा मतलब है कि भाई जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ना, यानी कि FAQs जो कमेंट सेक्शन में आ रखे थे, DMs में आ रखे थे कि भाई फिर से थार क्यों। क्योंकि जिन्हें नहीं पता भाई, 2 साल पहले भी मैंने थार ली थी, वो अलग बात है। 1 साल में उसे बेच दी थी और स्कॉर्पियो N ले ली थी। जो फिलहाल का सीन है भाई, स्कॉर्पियो N भी है, वरना भी है और थार भी है। तभी ना भाइयों के एक थे कि भाई थार आपने क्यों ली। जो सबसे मेन रीजन है ना भाई कि कार की नीड थी, क्योंकि बलेनो हम निकाल रहे हैं तो थर्ड कार ही होगी, और रास्ते मैंने आपको दिखाई दिए। तो इन रास्तों पे ना यार थार जैसी कार ही कामयाब है। अब लेने को ना मैं, जो सबसे ज्यादा अगेन वही था कि भाई क्रेटा सेल्टोस पर क्यों नहीं गए। तो यार लेने को ना मैं वो भी ले सकता था, बट इसके पीछे ना 3 रीजन है, 2 तो चलो है ही। जो सबसे पहला रीजन है ना क्रेटा सेल्टोस पे ना जाने का, जो मेरी वरना है, उसमें ना सेम डीजल इंजन ऑप्शन आता है। तो मुझे यही लगता है यार कि सेम डीजल इंजन ऑप्शन मतलब कि इस चलाने में ना वो बातचीत नहीं आएगी, क्योंकि एक डिफरेंट फील डिफरेंट कार देना तो ज्यादा अच्छा है। क्रेटा सेल्टोस में ना सेम ही फील आती है। तो इंजन की पावर की बात करें, इसके इंजन की बात करें भाई, इसका इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू क्रेटा एंड सेल्टोस में। ये नहीं कह रहा भगाने में, जो एक टॉर्की नेचर होता है ना उसमें, मतलब कि पावर फिगर्स ना इसकी ज्यादा ही रहती है। 300 Nm टॉर्क, 118 bhp। और जो दूसरा रीजन है, जो आपकी क्रेटा सेल्टोस है, अगर उसका मैं कोई बढ़िया वेरिएंट लेता, वो अंडर 15 नहीं पड़ता। अब मैं वैसा बंदा हूँ भाई, जो मेरे भाई बहुत पहले से मुझे फॉलो करते हैं, मुझे ना बेस मॉडल में काम करवाना, खुलवाना, ये सब चीज़ें ना ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। अब जैसे मैंने थार ली है, इसमें मुझे पता है भाई कुछ नहीं मैंने खुलवाना, स्पीकर मैंने चेंज नहीं कराने। पहली वाली थार में भाई बहुत पैसे फूक दिए, इसमें मैं ऐसे इतने नहीं फूकूंगा, बिल्कुल ही टेस्टफुल मॉडिफाई कराऊंगा। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट्स में बताना भाई क्या क्या हमें चीज़ें इसमें करानी चाहिए, क्या क्या नहीं। आने वाले टाइम में, यानी कि आज से 2 महीने तक मोटा मोटा आपके भाई की एक वर्कशॉप भी खुलने वाली है, एक्सेसरी की भी। तब तक तो वही है, रेट तो मैं क्या करूंगा। तो हाँ, अभी के लिए फिलहाल के लिए भाई बाहर से ही ना इसमें मैं कुछ काम करा दूंगा। तो जो दूसरा रीजन है ना, वो यही था भाई कि क्रेटा सेल्टोस का जो एक बढ़िया वेरिएंट आता है, वो थोड़ा महंगा भी जाता ही है। और पहला मैंने आपको बता ही दिया रीजन, इंजन भी सेम था। तो मतलब कि ना सारे पॉइंट्स ना अगेंस्ट ही जा रहे थे, और वेन्यू सोनेट को मैं देखो ऐसे कंसीडर नहीं कर रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड उसके बाद जो तीसरा रीजन है, देखो तीसरा रीजन मुझे याद आ गया, रास्ते मैंने आपको दिखाए, उसमें यार क्रेटा सेल्टोस जैसी कारें खड़क जाती। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है, मैं किसी कार की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई,
वो अपनी जगह बढ़िया है। अब मैं ये जैसे मैंने ले ली, इसमें सारी अच्छाइयाँ थोड़ी हैं, बुराइयाँ इसमें भी हैं। और मैं ना शुरुआत से कहता आया हूँ, बहुत ही पहले से, बहुत पहले वाले टाइम से, जब मैं स्कॉर्पियन की भी सर्च कर रहा था कि भाई कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती है। 100% ना आपको हर चीज़ किसी कार में नहीं मिल सकती है। इट्स जस्ट कि अगर आप न्यू कार बाय कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग बाय करो कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, वो मुझे ना इसमें मिल रही थी, मतलब कि थार फुलफिल कर रही थी। एंड अगेन मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर आप भी न्यू कार ले रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस मत होए, सुने सबकी, करें अपने मन की। जो कार आपके हर फैक्टर को टिक कर रही है वही कार लें। इन सब चीज़ों में भाई मेरे को यही कार सूट कर रही थी हाईवे ड्राइव के लिए। वरना है ही अगर फैमिली के साथ कहीं जाना है तो स्कॉर्पियन है ही 7 सीटर। एंड अकेले मुझे चलना है, सामान समून ढोना है कंपनी का, तो उसके लिए यार थार है ही। पीछे इसकी बूट स्पेस ही बूट स्पेस है, चाहे मैं पीछे वाली 2 सीट भी निकाल दूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मैंने अकेले इसमें आना जाना करने, जैसा तो कोई दोस्त हो गया मेरे साथ बस। तो इस वजह से ना भाई जो कोर रीजन है, इसलिए मैंने ना थार को प्रेफर करा। एंड जो इसमें इंजन आता है ना 1.5 वाला, उसकी माइलेज भी मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। देखो सेल्टोस वगैरह भी जिन्हें लगता है ना कि भाई 20 से ऊपर हर वक्त देती हैं, ऐसा नहीं है। जो ओनर्स हैं उन्हें ही पता होगा भाई, मतलब कि सिटी में डीजल सेल्टोस 15-16 तक देती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी दे देगी इतनी, ये भाई 13-14 तक दे देगी। आई नो इसकी माइलेज कम है, थोड़ी सी जेब पे भारी पड़ेगी, बट ठीक है यार, और मोटिवेशन मिलेगी कि भाई काम करना है, हार्ड वर्क करना है, पैसे कमाने हैं, वही सब चीजें आ जाती हैं। एंड एक दो बातें और मैं आपको बताऊं ना, देखो अगेन ये मेरे ना सारे पर्सनल ओपिनियन है। जो रोड प्रेजेंस है ना थार की, वो इस प्राइस रेंज में कोई कार आपको नहीं दे सकती है। और क्रेटा सेल्टोस में से ना एनी डे में जाऊंगा भाई सेल्टोस पर। क्रेटा की पर्सनली देखो ये बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक होता है कि रोड प्रेजेंस किसकी बढ़िया है किसकी नहीं, मतलब कि मुझे तो सेल्टोस एनी डे बेटर लगती है, बट वही था रीजंस मैंने आपको सारे बताए। तो हाँ, थार की रोड प्रेजेंस भी मुझे बढ़िया लग रही थी। देखो सोशल मीडिया पे ना हर कार को करते हैं, चाहे वो आपकी थार हो, चाहे वो आपकी क्रेटा हो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर हो, मतलब कि ना ट्रोलर्स आपको मिल ही जाएंगे। तो ये सब चीजें तो ना माइंड से हटा ही देना भाई अगर आप कार बाय करोगे, क्योंकि कार आपने अपने लिए बाय करनी है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। और यार एक तो ये आईफोन भी इतना हीट मार रहा है ना भाई, तभी मैं कार के अंदर आ गया, इधर भी ना बंद हो रहा है, समझ ही नहीं आता भाई। पुराने वाले में भी यही था, मतलब 13 में, 15 में भी यही है। और ये इसी के साथ साथ भाई इस कार में कमियां भी बहुत सारी हैं। देखो जैसे सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, रिवर्स कैमरा नहीं है, वही कह रहा हूँ, जो टेस्टफुल मॉडिफिकेशन है ना छोटी मोटी, वो आने वाले टाइम में भाई मैं करा लूंगा। मेरे पे देखो आ रखी हैं कोलैब्स वगैरह भी, दिल्ली की हैं, बट वो सब मेरा फ्री में भी हो जाएगा। बट मैं सोच रहा हूँ दिल्ली नहीं जाना यार, इधर से चंडीगढ़ से थोड़ा ना पैसे ज्यादा खर्च के बढ़िया काम कराऊंगा, जो मतलब कि आप सबको भी ना पसंद आए, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना क्वालिटी वाला, चाहे पैसे ज्यादा लग दें। बट हाँ वो फ्री के चक्कर में ना यार, मैंने वरना में एक बार करा लिया। देखो मैं आपको सब कुछ सच बता देता हूँ, वरना की ऐसी तैसी हो गई थी एक बार, तो इस करके मैं कहा छोड़ो यार, देखी जाएगी। अब लास्ट में जो सबसे मेन कमेंट्स थे, सबसे ज्यादा मेन क्वेरी थी कि आपने थार 5 डोर का वेट क्यों नहीं करा। देखो मैंने ये कार कंटेंट के लिए नहीं लिया, इट्स जस्ट कि अब मेरा एक काम बन रखा है यूट्यूब पे कि मैं कार से रिलेटेड चीजें दिखा देता हूँ। मैं कभी ये नहीं दिखाता मैं इससे मिला उससे मिला, इधर घूमने गया, ये खाया पिया, तो मेरा एक कंटेंट हो गया कार वाला, तो मैं दिखा देता हूँ। बट मैंने उसमें में नहीं ली कि भाई कार लेनी है कंटेंट के लिए ही लेनी है, नहीं भाई ऐसा कभी नहीं किया, ना करूंगा। तो इसलिए देखो मैंने थार 5 डोर का वेट नहीं किया। अगर कोई मेरा छोटा भाई मेरी वीडियोस देखता है और किसी इंस्पायर होता है कि भाई कार लो, घर वालों पे प्रेशर डालो और सिर्फ कंटेंट आपने क्रिएट करना है, तो ये बहुत गलत है भाई। और भी बहुत वेज है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बट हाँ उसी के साथ साथ और जो मेन रीजन थे भाई, थार 5 डोर आएगी बहुत ज्यादा लेट, मुझे अर्जेंट चाहिए थी कार, इसलिए मैंने ले ली। और ऊपर से बजट, मेरा इस कार के लिए बजट था 15 लाख, मतलब कि जो कार लेंगे। थार 5 डोर का जो बढ़िया वेरिएंट आएगा वो 25 प्लस जाएगा ही जाएगा। और आपको महिंद्रा का पता ही है जो बेस वेरिएंट, यार एक तो आईफोन इतनी जल्दी बंद हो रहा है ना, बार बार एसी भी ऑन है। बट हाँ मैं आपको कह रहा था कि आपको महिंद्रा का पता ही है कि वो चाहे बेस वेरिएंट ना थार का 12-13 लाख से भी कर दें, बट वो बेस वेरिएंट भाई 2 साल बाद मिलेगा, 1.5 साल बाद मिलेगा, उसका कोई तुक नहीं है कि वेट करते रहो कार का। जो लेने लायक वेरिएंट होगा, जैसे टॉप वेरिएंट ही होगा नो इनिशियली, तो उसके लिए भी यार वही बातें आ जाती हैं, पैसा ज्यादा लगेगा, उसके लिए भी 1-2 महीने या फिर 3-4 महीने और वेट करो। और अगर आपको ये कहानी जाननी है कि मुझे विदाउट बुकिंग ये कार कैसे मिल गई 4x2 डीजल जिसकी भाई साल की बुकिंग है, तो आप भाई जरूर बताना। 1-2 हैक्स हैं, मैं सोच रहा हूँ उस वीडियो में मैं आपको बता दूं, तो प्रीमियम वगैरह देने से आप बच जाओगे। और अगर आप इसमें एक चीज नोट कर रहे हो, कोई भी सिंगल एक्सेसरी मैंने नहीं लगवाई है, ये फर्क आ जाता है, बताओ कैसे, सोचकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं तो इन फ्यूचर वाली वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा। बाकी तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फोन उठा लेते हैं।